हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब हमने पिछली लास्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे डेरिवेटिव के, डिफरेंशिएशन के। अब उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू वी यूज द डेरिवेटिव इन डेली लाइफ, या आप जो डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके बेसिकली जो सिलेबस में है रेट ऑफ चेंज, पहली एक्सरसाइज आपकी रेट ऑफ चेंज में है जो अब की बार CBSE ने सिलेबस से हटा दिया है। नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ चेंज के बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड थर्ड है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फोर्थ है मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा बोलिए। और फिफ्थ था लास्ट आपका अप्रोक्सीमेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस से हटा दिया है अब की बार और अप्रोक्सीमेशन को हटा दिया, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में और इसके बारे में बता देता हूँ। तो रेट ऑफ चेंज में क्या होता है, किसी वैल्यू का किसी टाइम के हिसाब से चेंज होना, चेंज इन वैल्यू। जैसे कि हम चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम सिंपल सी जनरल बात में करें, अगर आप किसी तालाब में, समुंदर में, या आप एक किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करते हो या गेंद को ड्रॉप करते हो तो हमारी वेव्स बनती है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। और वेव्स क्या होती हैं स्टार्टिंग में हमारे जहाँ पर हम गेंद को ड्रॉप करते हैं उनकी रेडियस स्मॉल होती है, फिर उनकी रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या है, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस प्रकार से रेट ऑफ चेंज में पढ़ेंगे। तो देखो चेंज इन, इसका मतलब क्या, dy/dx, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यही डेरिवेटिव का मीनिंग होता है। अगर हम कहते हैं y इक्वल टू f(x) बी एनी फंक्शन, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy/dt। अब चेंज इन रेडियस, या हम कहें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो होता है वो कहलाता है हमारा वेलोसिटी। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब इसमें एक मार्जिनल कॉस्ट और होता है, मार्जिनल कॉस्ट। तो dc/dt, चेंज इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या करेंगे हम, रेवेन्यू dr/dt, चेंज इन रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ के अंदर करेंगे। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे आपके, सिंपल से क्वेश्चंस होंगे। आपको बोल दिया जाएगा किसी की रेडियस इतने से इंक्रीज कर रही है, देन व्हाट इज विल विद द चेंज इन देयर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन देयर सरफेस एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा। सो क्लियर। तो ये रेट ऑफ चेंज के अंदर करना आपने, सिंपल सा। नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ चेंज के बाद, वैसे भी रेट ऑफ चेंज सिलेबस हटा दिया है। पहली एक्सरसाइज होती है आपकी सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप सिंपल से निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज की हेल्प से। ठीक है। अब आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल।
टेंजेंट्स होता क्या है हमारे पास, जैसे ये कोई कर्व, दिस इज x1 y1 पॉइंट, दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट P। टेंजेंट को क्या कहते हैं हम, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, मतलब P पॉइंट क्या है हमारा x1 y1, दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। अब ये टेंजेंट होता है एट पॉइंट x1 y1 dy बाई डी एक्स, उस कर्व का y इक्वल टू fx कोई कर्व मिलेगी तो इसका टेंजेंट क्या होगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, और दिस इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ कर्व विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा क्या होगा, उस टेंजेंट का एंगल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये tan थीटा। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, tan थीटा के। इसको हम स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 क्या होगी, y माइनस में y1 स्लोप x माइनस x1। स्लोप क्या आपका dy बाई डी एक्स दिस, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 x minus x। This is the equation of tangent passing through the point x1 y1 of slope dy by dx at x1। क्लियर। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट गुणा में स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों की गुणा क्या होती है, -1 के बराबर होती है। मतलब अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 है और ये m2 है तो क्या होगा माइनस, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 मान लिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 मान लिया। दिस मीन्स स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका उल्टा और नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, माइनस में 1 अपॉन में dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y, इसका उल्टा, और ऐसे लिख सकते हो माइनस डी एक्स बाई डी वाई। क्लियर। अब स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें हम तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 अपॉन में माइनस dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 x माइनस में x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप आराम से निकाल सकते। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप आराम से निकाल सकते हो सेकंड एक्सरसाइज के थ्रू। तो आपके ये स्लोप होते हैं, ये इनकी इक्वेशंस होती हैं। अब आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा। और मैक्सिमम मिनिमा पे ये 100% क्वेश्चन आता है 6 नंबर का आपका। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है आपके। ये टॉपिक आपको सबसे हार्ड लगता होगा लेकिन बहुत आसान टॉपिक है। इसमें कुछ फिक्स प्रॉब्लम्स है सर्किल के अंदर, सिलेंडर की, कॉन की, और उनके एंगल वगैरह, एल्टीट्यूड पूछ लेता है, उनसे उनको मैक्सिमाइज करा लेता है, उनका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करा लेता है, उनका सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करा लेता है। उस प्रकार के कुछ प्रॉब्लम्स है। बाकी आपका बहुत इजी चैप्टर है। अब हम करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग
अब इसकी दो डेफिनेशन है। किसी फंक्शन एफ एक्स को हम इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब x1 लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। अगर कोई दो पॉइंट्स लेस देन, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से छोटा है तो उसकी फंक्शन वैल्यू भी उस पॉइंट से छोटी होनी चाहिए। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है वो भी क्या है? स्ट्रिक्टली है, लगातार से। अगर किसी पॉइंट्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू दूसरे पॉइंट से है, दिस इंप्लाइंग की फंक्शन वैल्यू बी आल्सो लेस देन इक्वल टू दैट पॉइंट, सो दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो इनकी वैल्यू, अगर हम वैल्यू बढ़ाते जाते हैं जिनकी पुट कर रहे हैं पॉइंट्स की, तो उनकी फंक्शन वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। इस प्रकार से x1 छोटा था तो उस पर छोटी वैल्यू, x2 बड़ा था तो उस पर बड़ी वैल्यू, इस प्रकार से। अब डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? x1 लेस देन इक्वल टू x2 है, या x1 ग्रेटर देन x2, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। बड़ी वैल्यू पे छोटी वैल्यू मिले, मतलब लार्जर पॉइंट पे स्मॉल वैल्यू मिले और स्मॉल पॉइंट पे लार्जर वैल्यू, फंक्शन क्या आपका? डिक्रीजिंग फंक्शन। x1 बड़ा था ग्रेटर देन x2, बट वैल्यू क्या है इसकी? x2 से छोटी है, देन दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये हटा देते हैं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब स्मॉल वैल्यू पे बड़ी वैल्यू। ठीक है, ये तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक कॉन्सेप्ट। दूसरा एक इसी को इस प्रकार से भी कर सकते हो, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x ग्रेटर देन 0 आए, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो इंक्रीजिंग। अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता है, देन दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोल रहे हैं। क्लियर? ये इस पर तरीके से भी चेक कर सकते हो आप, इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और वो ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन 0 आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये आपके क्लियर? सिंपल सिंपल से थे, बहुत आसान काम है। अब आपका बनता है लोकल मैक्सिमम मिनिमम। कोई फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू कब देगा और मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, किस पॉइंट में देगा। इसके दो टेस्ट है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करेंगे? देखो पहले तो हम करते हैं लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम के लिए कोई पॉइंट मिल जाए हमें एक्स नोट बिलोंगिंग टू, जो इंटरवल दे रहा है इसका इंटरवल, या आई लिख दो इसको, एफ ऑफ एक्स नोट ग्रेटर देन ओ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, देन दिस एक्स नोट इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट मिल जाए इंटरवल के अंदर, उस पॉइंट की वैल्यू उस इंटरवल के हर पॉइंट की वैल्यू से क्या हो? बड़ी हो, तो उसको हम लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। समझे नहीं? कोई भी इंटरवल में आपने उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू देखनी है, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढना है, तो एक ऐसा पॉइंट मिल जाए हमें उस इंटरवल के अंदर जिस पॉइंट की वैल्यू फंक्शन के अंदर रखने पर सभी फंक्शन की वैल्यू से अधिक हो। मतलब एक इंटरवल है, उस इंटरवल के हर पॉइंट्स की वैल्यू, उस इंटरवल के हर पॉइंट्स की वैल्यू फंक्शन में इससे छोटी हो, मतलब इसकी वैल्यू हर पॉइंट से फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स इस इंटरवल में बिलोंग से इसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। अब लोकल मिनिमा कहें तो एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एफ ऑफ एक्स
और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू और एक्स नॉट बिलोंगिंग टू आई। उसी इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट एक्स नॉट एग्जिस्ट कर जाए कि उसकी वैल्यू हर पॉइंट्स की वैल्यू से छोटी हो। दिस इज कॉल्ड लोकल मिनिमा पॉइंट। लोकल मिनिमा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका एक्स नॉट हो जाएगा। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ऑफ एक्स नॉट। ये मिनिमम पॉइंट है, ये लोकल मिनिमा वैल्यू। क्लियर। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें, लोकल की नियम जो एक्चुअल में होती है उसकी बात करें। देखो उसके दो टेस्ट है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। हम इफेक्टिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, अच्छा होता है, जिसको हम करते हैं बहुत ज़्यादा और जिससे हम चेक करते हैं। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और उस फंक्शन की वैल्यू, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, लेफ्ट ऑफ एक्स लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाए और पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो तो ये लोकल मिनिमा होगा। अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, हमें इसका चेक करना है लोकल मैक्सिमा पॉइंट या मिनिमा पॉइंट, तो कैसे करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे। क्लियर। उस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट की नाइबरहुड के अंदर, उस पॉइंट की नाइबरहुड के अंदर, नाइबरहुड मतलब ए पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, तो ये मिनिमा पॉइंट होगा। पॉइंट अगर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है तो ये मैक्सिमा पॉइंट है। अगर आप ग्राफ से देखना चाहें तो इसके लिए देखो, ये कोई फंक्शन है, एक ऐसे ले लें, पहले मिनिमा का बना रहे थे ऐसे। देखो इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट इसके लेफ्ट साइड में क्या लेस देन 0 है। और कोई फंक्शन की वैल्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर अगर 0 से छोटा है तो वो क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ के चले हैं ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स लेस देन 0 डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग। तो देखो इसके लेफ्ट साइड में इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आए, मतलब नेगेटिव आए, तो फंक्शन, और इस साइड में एफ डैश एक्स क्या हो आपका ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आए। तो आपकी वैल्यू किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है उसके लेफ्ट से राइट मूव करने पर। डेफिनेशन क्या कह रही है ये, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जब आप लेफ्ट से राइट को मूव कर रहे हो, लेफ्ट उस पॉइंट के लेफ्ट से राइट को मूव कर रहे हो, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, दिस इज द लोकल मिनिमा पॉइंट। अगर उसकी वैल्यू जब आप फंक्शन के लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। पॉजिटिव का मतलब ये एफ डैश एक्स की वैल्यू तो चेक कर रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रही है, तो दिस इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट कर रहे हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, और इस पॉइंट पे ही मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाकी सभी कम है इससे। तो क्या करें, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द फंक्शन डेरिवेटिव is positive to negative
देन लोकल मैक्सिमा पॉइंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव देन लोकल मिनिमा पॉइंट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी। आई होप यू विल क्लियर ऑल ऑफ यू, सभी का क्लियर होगा मेरे। तो क्या करना है, अगर किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू जब लेफ्ट से राइट जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, अब आपने देखो सर ये पॉइंट क्या होगा, मैं जैसे आपको कहे चेक द लोकल मैक्सिमम पॉइंट एट द पॉइंट 2, या उसका फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो। आपको पॉइंट कैसे मिलेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करो और उसको 0 के बराबर रखो, तो यहाँ से आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएंगे, पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखने पर उसके क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट पे ही चेक करनी है आपने वैल्यू। अब उन पॉइंट के लेफ्ट का मतलब जैसे आपको इसका वैल्यू, इसके पॉइंट मिल गए 2, 3, आपने चेक करना कहाँ ये मैक्सिमम होगा फंक्शन, कहाँ मिनिमम होगा। 2 का लेफ्ट क्या होगा 1.9, 2 का राइट क्या होगा 2.1, 2 फंक्शन का लेफ्ट क्या होगा 1.9, राइट क्या होगा 2.1। अगर इस फंक्शन की वैल्यू, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चेक करते हैं, जिस पॉइंट पे चेक करें उसके लेफ्ट में 1.9 है, राइट में 2.1 है, थोड़ा सा आगे चला जाए एक पॉइंट पे 1 अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है तो ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो लोकल मिनिमा पॉइंट होगा। समझ गए। तो आपने कैसे करना है, कोई भी फंक्शन हो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद उसको 0 के बराबर रखेंगे और 0 के बराबर रख के वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। फिर उस पॉइंट्स के थोड़ा सा लेफ्ट में और राइट में भी उसकी वैल्यू चेक करेंगे। प्लस से माइनस है तो लोकल मैक्सिमा, माइनस से प्लस है तो लोकल मिनिमा पॉइंट कहलाएगा वो पॉइंट, और लोकल मिनिमा वैल्यू मिल जाए। अब आता है आपका सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये आपका अच्छा भी है और इजी भी है और एग्जैक्ट वैल्यू भी देता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए इस टेस्ट में हमने क्या करा, कोई फंक्शन है f(x), सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसको 0 के बराबर। इट गिव क्रिटिकल पॉइंट्स, ये क्या देगा आपको, क्रिटिकल पॉइंट देगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। फिर तो हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो 0 के बराबर रखें। यहाँ से हमें जो इसके किसी इक्वेशंस को आप 0 के बराबर रखोगे तो वो क्या होगा, आपको पॉइंट्स दे देगा, वैल्यू दे देगा x की। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स से आपने इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करें। और ये एक थ्योरम होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, एनी फंक्शन हैव मैक्सिमम और मिनिमम, या इनकी कहें तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या उनकी ऑप्टिमल वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं या एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। इनकी एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही एग्जिस्ट करेगी। मतलब हमें और किसी पॉइंट पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। x वेरिएबल जो भी आपका x, y, z, t, s जो भी है, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इनका जो वैल्यू चेक करेंगे वही पॉइंट्स आपके मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट बने। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, उसका सेकंड डेरिवेटिव करना है और उसके सेकंड डेरिवेटिव की पॉइंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है क्रिटिकल पॉइंट्स पे, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट, जैसे आपने एट मान लो x इक्वल टू a आ गया, a पॉइंट पे a की वैल्यू कुछ भी आ गई, लेस देन 0 आती है, देन a इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमा पॉइंट। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो जो इसकी फंक्शन की एक वैल्यू पे पॉइंट पे वैल्यू होगी फंक्शन की, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर सेकंड डेरिवेटिव इसका इस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब ए इज मिनिमम पॉइंट।
मिनिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का और उसका 0 के बराबर क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पे उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन की, और उस पॉइंट्स पे 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट, कितने भी आ सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, उन पॉइंट्स उनके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करें। जिस पॉइंट पर उसके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आती है, दिस इज मैक्सिमा पॉइंट, और उसके सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है, दिस इज अ मिनिमा पॉइंट। यही आपका कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, और इसी पे 100% एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर। अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपको बोल देगा कोई सर्किल है, उसका एरिया दे देगा, या मैक्सिमम एरिया एट द पॉइंट या एट द रेडियस r इजकल टू 2। क्या कह रहा है, कोई सर्किल है, उसका रेडियस 2 है, वहाँ पर उसका मैक्सिमम एरिया निकालिए। तो आप वहाँ से क्या करेंगे, उसके एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे। मीनिंग क्या होगा आपका, एरिया सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, r इजकल टू पाई आर स्क्वायर। r की वैल्यू दे रखी है, आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है उस सर्किल का। तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, उससे वो पॉइंट आ जाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे चेक करेंगे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आती है, लेस देन 0 आती है, वो चीज़ मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप, जैसे आपको कह देगा शो दैट द एरिया ऑफ या वॉल्यूम ऑफ एनी सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज मैक्सिमम या मिनिमम। इसका मीनिंग क्या, आपको वो मैक्सिमम तो दे ही रखा है, मिनिमम दे ही रखा है, तो आपने शो करना है। तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। सिंपल सी, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में क्या याद रखना है, जो भी क्वेश्चंस है उसमें सबसे पहले जो जो चीज़ें दे रखी उनको आराम से पढ़िए, फिर उसमें से दोनों जो भी 2 या 3 चीज़ें जो दे रखी हैं उनमें से उनकी हेल्प से एक इक्वेशन के वेरिएबल कम करिए। जैसे एक्स वाई में दे रखा है क्वेश्चन, आर टी में दे रखा है, और कोई ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, तो उनकी हेल्प से उनको पहले एक वेरिएबल में चेंज करिए, एक वेरिएबल में क्वेश्चन आ जाए आपको। फिर उसका आपने जो करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी क्वेश्चंस में, जहाँ पर आपको उनके वेरिएबल सेपरेट करने हो, वेरिएबल को हटाना हो, वहाँ पर प्रॉब्लम। देखिए हेलो, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसमें। देखो क्या दे रहा है, सो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। क्या कह रहा है, हमें उस सिलेंडर की हाइट बतानी है जिसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2r/3। एक स्फीयर के अंदर है जिसकी रेडियस क्या है, 2r/3। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और उसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है। देखो किसका मैक्सिमम है, सिलेंडर का मैक्सिमम कर रखा है उसने। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक स्फीयर है जिसके अंदर एक सिलेंडर है, मान लो जिसे ये सिलेंडर है, क्लियर, ये इसका कोई सेंटर भी होगा, क्लियर, ये इसकी डायमीटर होगा सिलेंडर का। इसकी हाइट क्या है, हम मान लेते हैं h हाइट है इसकी, और इसकी रेडियस क्या दे रखी इस स्फीयर की, r और r रेडियस है स्फीयर, क्लियर। उसके बाद देखिए हम ये मान लेते हैं इसका डायमीटर x है। अब हमें वॉल्यूम किसका मैक्सिमाइज करना है, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। r हमारी रेडियस x मानना है हमने, तो x करना। अब हमें सबसे पहले इस वेरिएबल को हटाना है ना, हमें हाइट ही बतानी ना, h हाइट क्या है उसकी 2r/3 है, तो h को तो हटाना नहीं है, मतलब x वेरिएबल को हटाना है। और x को किस में लेके आना है,
आर में और एच में। देखो यहां से कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। यहां से क्या होगा, एक्स का स्क्वायर एच का स्क्वायर इक्वल टू आर जमा में आर टू आर का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये होल्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर जमा में एच स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। सिंपल सी बात है, हमें क्या दे रखा है, मैक्सिमाइज द वॉल्यूम शो करना है। तो वॉल्यूम क्या है उसका, सिलेंडर का मैक्सिमम है। वॉल्यूम सिलेंडर का कहता है पाई आर स्क्वायर होता है, आर हमने एक्स माना है। अब हमें इसका मैक्सिमाइज वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कहते हैं, किसी की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, किस पॉइंट पर होती है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो 0 के बराबर रखो, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, दिस पॉइंट इज मैक्सिमम पॉइंट। क्लियर। तो सबसे पहले आपने वेरिएबल्स को हटाना है ताकि आप डेरिवेटिव कर पाए। क्लियर। तो वेरिएबल को हटाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो। यही आपका इंपॉर्टेंट है ए और डी के अंदर। बाकी मैक्सिमाइज वॉल्यूम हर कोई कर सकता है आराम से। यहाँ से इस वेरिएबल्स को हटाना, ये निकालना, यही ग्राफ बनाना, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ तक का। तो v बराबर हो गया आपका पाई एक्स स्क्वायर की जगह मैं पाई एच कर लेता हूँ, और इसका एक्स स्क्वायर इसका 4r स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर। क्लियर। आ गया आपका, इसको निकाल लीजिए आराम से। तो क्या हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा गलत मत करिएगा। देखो हमने इसका डायमीटर माना है एक्स पूरा, ये डायमीटर है आपका पूरा, तो इसकी रेडियस क्या होगी, x/2 का होल स्क्वायर। तो मतलब ये हो जाएगा, इसमें जो आपका ये x की वैल्यू है x/2 का होल स्क्वायर मतलब 4। समझिए नहीं, हमने डायमीटर को माना है पाई x/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, मतलब वॉल्यूम क्या होगा आपका पाई एच एक्स स्क्वायर बाई 4, मतलब 1/4 पाई एच। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4r स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर। वी क्या हो गया आपका 1/4 पाई एच इंटू में 4r स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एच क्यूब। मैंने गुणा करके अलग अलग कर दिया। v बराबर हो गया 4 से 4 कैंसिल, पाई एच आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एच क्यूब। ये आपका v आ गया। किस वेरिएबल में आ गया, ओनली पाई और r और h में आ गया। अब इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में। हाइट की बात कर रहा है, तो dv/dh का r हमारा कांस्टेंट है, रेडियस इसकी। तो क्या हो जाएगा, देखो पाई r स्क्वायर, h का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 1/4 पाई, इसका 3h स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया हमारा। मैक्सिमाइज द वॉल्यूम दैट कैन बी स्क्वायर इन स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। रेडियस दे रखी है आपकी, आपने सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, किसके रिस्पेक्ट में करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर के रिस्पेक्ट में। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। यहाँ से क्या, इसके बाद तो रटाया काम है, इसका इतना काम करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है, जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है उसके रिस्पेक्ट में। हाइट का कह रहा है, रेडियस गिवन है, जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे डेरिवेटिव, ये याद रखेंगे। यहाँ 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कॉमन, पाई कॉमन आ गया अगर हम निकालना चाहें। और क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से बच गया r स्क्वायर माइनस 3/4 एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पाई तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा, मतलब r स्क्वायर इक्वल टू 3/4 एच स्क्वायर। तो r कितना आ गया, हमें r नहीं चाहिए, रेडियस तो गिवन है, तो क्या चाहिए हमें, h चाहिए।
तो h क्या होगा आपका, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 r स्क्वायर, दैट मीन्स h क्या होगा आपका 2/√3 r। तो हाइट इज 2r/3 है ना, क्लियर। हाँ भाई, अब देखो इस पे 2/√3 दे रखा है, यहाँ पर भाई √3 लगा देना है। अब क्या कर रहे हो, इसकी हाइट क्या आ गई हमारी यहाँ से 2/√3, ये हाइट नहीं आई अभी, अभी हमारी h वेरिएबल की वैल्यू आई है, किसी में x होगा तो x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे, हमने प्रूव करना है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। इसका सेकंड डेरिवेटिव करो, मैं यहाँ कर देता हूँ d²y/dh²। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपने सेकंड डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, सेकंड डेरिवेटिव करोगे इसका h के रिस्पेक्ट में, तो इसमें तो h है नहीं, 0 माइनस 1/4 पाई, और इसका क्या होगा 3 × में 2h आ गया। अब देखो इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव h की वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे यार, बाहर क्या है माइनस का निशान, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो क्या आएगा, दिस इज द लोकल मैक्सिमा पॉइंट, और इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, तो h की वैल्यू क्या आएगी 2/√3 r, क्योंकि यहाँ पर 2/√3 r रखोगे h की जगह, तो ये नेगेटिव है बाहर, और नेगेटिव की हेल्प से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन 0 मिलेगी। और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर लेस देन 0 मिल रही है तो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो हमने प्रूव हो गया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। कब, जब हाइट आपकी 2/√3 r लोगे, उसकी रेडियस का 2/√3 भाग लोगे, तब उसकी सिलेंडर की क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, जो इसके स्फीयर के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसी एक क्वेश्चन के हेल्प से आप अच्छी से सारी चीज़ें समझ सकते हो। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा पढ़ना, शो दैट, क्या शो करना है, हाइट, हाइट का मतलब हाइट आ गया, ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये r इज, तो समझ में आना चाहिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, उस सिलेंडर की क्या हाइट होगी, या आप प्रूव करें कि उसकी हाइट क्या होगी, या ये होगी कब, जब उस स्फीयर की रेडियस r है। तो स्फीयर की रेडियस r दे रखी है आपके पास, उसकी हाइट आपने प्रूव करनी है, तो मतलब हाइट निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, हाइट के रिस्पेक्ट। तो यहाँ से वॉल्यूम आपको करना है मैक्सिमाइज सिलेंडर का, πr² h होता है, r आपने x माना है, x की वैल्यू इन दोनों की हेल्प से निकालनी है, क्योंकि हमें r h का रिलेशन r के अंदर निकालना है, तो इसकी वजह से हमने x को रिमूव कर दिया, और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करके छोड़ा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चंस को समझें, किस वेरिएबल को हटाना है, किसको रखना है। तो आपने हाइट निकालनी है r की फॉर्म में, तो r और हाइट को रखो, सिंपल सी बात है। आपने रेडियस निकालनी है किसकी फॉर्म में, हाइट निकालनी किसकी फॉर्म में, रेडियस की फॉर्म में, हाइट और रेडियस को रखो, बाकी को हटा दो, क्लियर। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चंस करोगे, इसी टाइप का एक क्वेश्चन 100% आता है आपका किसी भी एग्जाम में बात करें AOD।